एक लड़की के पेट में अचानक से दर्द उठता है। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको दवाई दिलाते हैं और दवाई देने के बाद घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है। घर वाले फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इस बार दवाई नहीं देते हैं। घर वालों से कहते हैं कि पहले इसके इसके पेट का अल्ट्रासाउंड कराओ, और जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तो इसके पेट का दर्द की जो वजह है वो सामने आ जाएगी। तो घर वाले उस लड़की को लेकर अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाते हैं। वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सामने आती है तो घर वालों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट पाई जाती है। घर वालों ने जब उस लड़की से पूछा तो वो लड़की उस लड़के का नाम बताती है कि कोई भी उस लड़के पर विश्वास नहीं करता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश है हम सफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 14 साल थी। वो लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ही रहती थी और पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, इसलिए वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके माँ बाप कमाने के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के पास ही रहती थी। वो लड़की के पास में एक लड़का और रहता था जिसका नाम सानू होता है। सानू एक मस्जिद में मौलवी होता है। वो अक्सर उस लड़की को बुलाता था, उससे बातचीत करता था, लेकिन वो लड़की उससे बातचीत नहीं करती थी। फिर अचानक वो उस लड़की के पेट में दर्द उठता है। दर्द उठता है तो वो अपनी दादा दादी को बताती है। उसके दादा दादी तुरंत उसको लेकर नज़दीकी अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसे दवाई दिलाते हैं और घर आ जाते हैं। अगले दिन फिर उसके पेट में दर्द उठता है तो उसके दादी दादा फिर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर उसका चेकअप कराते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहले इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद फिर इसके पेट की जो दर्द की वजह है वो सामने आ जाएगी, फिर हम दवाई दे देंगे। फिर बूढ़े माँ बाप जाते हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर पे। वहाँ जाकर उस लड़की का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो आता है उसे देखकर बूढ़े माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में वो लड़की 4 माह की प्रेग्नेंट पाई जाती है। उस लड़की को लेकर बूढ़े माँ बाप तुरंत स्थानीय पुलिस में जाते हैं। स्थानीय पुलिस में जाकर पुलिस वालों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इस लड़की के साथ ऐसे हो गया है। फिर पुलिस वाले उस लड़की से पूछते हैं कि ये हरकत किसने की, तो वो बताती है कि पड़ोस में रहने वाले सानू नाम के लड़के ने मेरे साथ इस तरह की हरकतें की थी। पुलिस वाले तुरंत उस लड़के को उठा लेते हैं। उठाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता चला जाता है। वो बताता है कि जब उसके बूढ़े माँ बाप अक्सर खेत पर चले जाते थे तब वो उस लड़की को अपने घर बुलाता था, बहला फुसकार कर नई से नई चीज़ें देता था, उसके साथ छेड़खानी करता था। लेकिन लड़की इसका विरोध करती थी। वो मना करती थी कि इस तरह की हरकत मेरे साथ मत करो, लेकिन वो नहीं मानता था। फिर वो लड़की अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो लड़का फिर बुलाता है, नई से नई चीज़ देता था, इसलिए वो उसके बहकावे में आ जाती थी और उसके घर चली जाती थी। एक दिन वो उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की विरोध करती थी। फिर वो लड़का उसे डराता धमकाता है, जान से मारने की धमकी देता है। फिर वो लड़की डर से उस लड़के के संबंध में आ जाती है और वो उसके साथ संबंध बना लेती है। संबंध बनाने के बाद जब कभी भी बूढ़े माँ बाप ना होते थे तब वो उसके साथ संबंध बना लेती थी और वो नई से नई उसके साथ चीज़ें देता था। ऐसे ही लगभग 4-5 महीने बीते जाते हैं। तब सानू से वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। जब ये बात सानू सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्या कह रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो वो लड़का उस लड़की को गर्भ निरोधक गोलियां देता है जिससे उसका गर्भ गिर जाए। जैसे ही वो गोलियां खाती है, खाने के कुछ देर बाद ही उसके पेट में दर्द चालू हो जाता है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत अपने घर से भगा देता है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने दादा दादी को बताती है। उसके दादा दादी उसे दवाई लेने
हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उसका चेकअप होता है। चेकअप में जो खुलासा होता है वो वाक़ई डरावना होता है। पुलिस वालों ने उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया। साथियों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें दिशा हमसफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।